Are you preparing for UGC NET and feeling the pressure as the exam approaches? Don't worry, in this video, I'll share a simple yet powerful 15-day strategy to help you to clear the UGC NET in your very first attempt. Whether it's paper 1 or paper 2, this plan will guide you step by step to make the most of your time. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं कि what's the game plan. तो जैसा कि हमें पता है अभी हमारे पास ओनली 15 डेज़ है, तो हमें इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि हम जो मेजर एरियाज़ हैं एग्ज़ाम का उन पे फोकस कर सकें और अल्टीमेटली हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट और JRF क्लियर कर सकें. तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्लान क्या है. तो फॉर पेपर 1 अभी 16 दिसंबर को, जो कि है मंडे, और मतलब आपका दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. तो हम शुरुआत करेंगे विथ टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन. दोनों हम एक दिन में पढ़ लेंगे. अगर आप इस टाइम पे 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और पेपर 1 को अगर आप 2 से 3 घंटे दे दोगे, ट्रस्ट मी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं. ठीक है. फिर 17 दिसंबर को हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड. पूरा दिन हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को इसलिए दिया है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा. तो आपको इन टॉपिक्स के साथ साथ में PYQs को भी देखना. लाइक अभी तक आपने रिवाइज तो कर लिया होगा ऑब्वियसली, नहीं भी किया तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देन वी हैव ICT एंड इन्वायरमेंट, देन हायर एजुकेशन एंड LR, देन DI एंड मैथ्स. एंड 21 को आप रिजर्व डे है जिसमें आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो गया. देन 22 दिसंबर जो कि है संडे, उस दिन आप मॉक दे सकते हैं और PYQs लगा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में हम हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे 23 से, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ICT एंड इन्वायरमेंट, देन हायर एजुकेशन एंड LR, DI एंड मैथ्स. फिर रिसर्च एप्टीट्यूड लास्ट में इसलिए किया क्योंकि आपको पता है मेजर थीम है, ताकि लास्ट में अगर हम लोग रिवाइज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा याद भी रहेगा. देन फिर से PYQs. देन ऑन 29 वी कैन डू द कंप्लीट रिविज़न ऑफ पेपर 1. जब पेपर 1 का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो फिर हमारे पास 2 दिन फिर भी एक्स्ट्रा बचेंगे, जिसमें से 31 को आप रिज़र्व रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी का एग्ज़ाम 1 को हो, और 30 को अगर स्टिल आपको लगता है कि भाई कुछ बैकलॉग है जो मेरे को कंप्लीट करना है तो आप वो कर सकते हैं. और हमने मतलब एक राउंड का रिवीजन यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया और एक ये कर लिया, तो 3 टाइम हमने एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लिया. और अगर आपकी एग्ज़ाम लाइक 2, 3, 4, 5 आगे होती है तो आप एक बार और रिवाइज़ कर सकते हैं. तो सोचो अगर आपने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया तो कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक होगा, ऑब्वियसली होगा. देन हम बात करते हैं पेपर 2 की. तो एज़ फार एज़ जितने भी मैंने सिलेबस देखे हैं पेपर 2 के, तो मोस्ट ऑफ द पेपर में क्या है, 10 ही यूनिट है. लाइक मुझे पता है हिस्ट्री में 10 यूनिट है जो कि मेरा पेपर और 2 था. पॉलिटिकल साइंस में भी 10 यूनिट है. उसके अलावा सोशो में भी 10 यूनिट है. तो मुझे लगा कि सब में ही 10 होंगे. ठीक है. तो पेपर 2 में हम क्या करेंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे. पर हमें एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करना है. लाइक अगर मैं बोलूँ अभी इस टाइम पे आप इतना वो नहीं कर सकते कि भाई कि प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हो कि मुझे नहीं करना. लाइक अब लास्ट 15 डेज़ पे तो पढ़ ही सकते हैं ना हम. तो एक दिन में हमें एक यूनिट करना है. तो 17 को यूनिट 1, फिर यूनिट 2. यहाँ हम 25 ऑफ दिसंबर तक 10 यूनिट्स कंप्लीट कर सके होंगे. ये होगा हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन. उसके बाद में हम एक दिन में 2 यूनिट करेंगे. लाइक यूनिट 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10. ठीक है. तो 30 दिसंबर तक हमारा सेकंड डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा. और मतलब जैसे पेपर 2 के लिए यार मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बता सकती, बट कुछ यूनिट्स होती है जो कि लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप इनमें से थोड़ा स्किप कर सकते हो और अपने हिसाब से थोड़ा सा ही ना प्लान में चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो जाता फिर तो. एंड लास्ट 31 दिसंबर पे आप कंप्लीट पेपर 2 का रिवीजन कर सकते हो कि जो मेजर एरियाज़ है कि या ये वाली चीज़ें मुझे आनी चाहिए, जो PYQs है. तो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स के साथ सेम डे पे PYQs करने हैं. 2 से 3 घंटे आप यहाँ दीजिए पेपर 1 को, और 5 घंटे तो आप पेपर 2 कर ही सकते हैं. अगर 5 घंटे में आप एक यूनिट भी रिवाइज़ कर रहे हैं तो देखो
यार मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी प्लान हो सकता है, वो भी 15 डेज़ में भी आप 3 बार रिवाइज़ कर लो। और बेसिकली अगर आप समवन हैं जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी मैं बोलूँगी कि आप ये वाला प्लान फॉलो कर लो। डेफिनेटली आपका पेपर 1 का स्कोर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। एंड अभी हम बात करते हैं कि टिप्स क्या है लास्ट टाइम के लिए। तो मैं बोलूँगी मेक अ शेड्यूल बनाओ। जल्दी उठना है जल्दी उठो, देर तक पढ़ना है रात को देर तक पढ़ो, कुछ भी करो, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स अभी तो आपका स्टडी आवर होना ही चाहिए। लास्ट 15 डेज़ में जान लगा दो अपनी सारी। उसके अलावा PYQs, डेली जो टॉपिक कर रहे हो उसके साथ में आपको PYQs करना है। संडे को भी मैंने 2 दिन रिजर्व में दिए हैं जहाँ पे भी आप PYQs कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड रखना है। आपके पास अपने नोट्स हैं, नोट्स रिवाइज़ कीजिए, कोई बुक है बुक रिवाइज़ कीजिए। इस टाइम पे आप न्यू मटेरियल की तरफ मत जाइए। मैराथन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डोंट फॉल फॉर दैट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वही चीज़ें याद आएगी जो आपने खुद से रिवाइज की है। तो लिमिटेड अपने सोर्सेज को रखिए, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कर कीजिए। इसके अलावा कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। लास्ट 15 डेज़ है यार, थोड़े से दिन की तो बात है, उसके बाद में तो एग्ज़ाम हो जाएगा और क्रैक हो जाएगा। सो या दैट्स इट। और इसके अलावा हो गया या सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड आई वुड से कीप वर्किंग हार्ड। बहुत कम टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और पहली बार में JRF नेट क्लियर होना ही चाहिए। और अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट डाउन कीजिए एंड I'll try to solve those things. So yeah, that's it. Thank you so much and keep working hard. Bye bye, take care.